शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। हजरत मूसा अल्लाह के मुखलिस पैगंबर हैं। उनका लक़ब कलीमुल्लाह है क्योंकि वह अल्लाह तौला से हम कलाम करते थे। आप मूसा के वालिद का नाम इमरान और भाई का नाम हारून था। आप में ताकत और कुव्वत 10 आदमियों के बराबर थी। मूसा के पैदाइश से पहले एक मगरूर और जालिम बादशाह था जिसका नाम वलीद बिन मुशरिक फिरौन था। बनी इसराइल के कौम पर जुल्म व सितम करता था और उनको गुलामों की तरह काम लेता था। फिरौन को मानने वाले खित्ती कहलाते थे और वो ऐशव आराम की जिंदगी गुजारा करते थे। एक रोज फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस से मिस्र के जानिब एक आग बढ़ता चला आ रहा है। वो आग तमाम मिस्र वालों को जला डालता है, मगर इस आग से बनी इसराइल के घर महफूज रहते हैं। फिरौन ने इस ख्वाब की ताबीर अपने पास मौजूद कहीनों से पूछी तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी वजह से मिस्रियों खित्तियों की हलाकत होगी। आप मूसा की पैदाइश ख्वाब की ताबीर सुनकर फिरौन डर गया और एक खौफनाक हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे बनी इसराइल में जो भी औरत हामिला होती तो उस पर कड़ी निगरानी की जाती और अगर लड़का होता तो कत्ल कर दिया जाता। उस दौर में तकरीबन 2 लाख बच्चे कत्ल कर दिए गए। हजरत मूसा की वालिदा जब हमसे हुई तो इसकी खबर किसी को न हुई। उन्होंने सबसे छुपाए रखा और जब हजरत मूसा पैदा हुए तब भी सिवाय करीबी रिश्तेदारों को किसी को मालूम ना हुआ। जिन्हें अल्लाह जिंदा रखे किसकी मजाल है के मार सके। फिर अल्लाह तौला ने हजरत मूसा के वालिदा के दिल में ख्याल डाला कि जब भी कोई डर और खौफ महसूस करो तो बच्चे को दरिया में बहा देना। तफसीर सूरह कसस आयत 7। आप मूसा के बचपन का हाल। हजरत मूसा की वालिदा ने एक संदूक में रखकर दरिया नील में बहा दिया और मूसा की बहन से कहा कि तू पीछे पीछे जा और अपने भाई की निगरानी करती जाना। चुनांचे वह संदूक दरिया के किनारे जा लगा। वही फिरौन का महल था। महल के दरबारियों ने संदूक को निकाल लिया। फिरौन की बीवी आसिया जो नेक खातून थी मूसा को देखा और फिरौन से कहा, ये तेरी और मेरी आंखों की ठंडक है और इसे अपना बेटा बना ले। जब मूसा को भूख लगी और दूध के लिए रोने लगे तो दूध पिलाने वालियां लाई गई, लेकिन आप अशून्य सशून्य ने किसी का दूध नहीं पिया। करीब में ही मूसा की बहन जो आपकी निगरानी करते हुए पीछे आई थी कहने लगी, मैं एक घर जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। इस तरह अल्लाह तौला ने मूसा को वापस उनकी माँ के पास लौटा दिया। फिरौन के महल में आपने परवरिश पाए और जवान हुए। ताकतवर कुव्वत अल्लाह ने आपको बहुत अता की थी। एक दिन आपने 2 लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा। उसमें से बनी इसराइल से था और दूसरा खित्ती था। बनी इसराइल के शख्स ने आपसे मदद मांगी। आपने मदद का इरादा किया और खित्ती को एक मुक्का मारा जिससे उसकी मौत हो गई। आप मूसा का मकसद कत्ल का नहीं था और आपने अल्लाह तौला से तौबा किया। तफसीर सूरह कसस आयत 15 और 16। अगले दिन जब मूसा शहर की तरफ निकले तो देखा कि वही बनी इसराइल फिर किसी से झगड़ रहा है और आपको देखकर फिर से आपसे मदद तलब की। आपने फरमाया, तू तो झगड़ालू आदमी है और उसके मुकाबले वाले खित्ती की तरफ हो गए। बनी इसराइल ने कहा कि कल जैसे एक आदमी को मारा था, क्या आज मुझे भी मार डालोगे? उसकी इस बात से आप समझ गए कि कल वाली बात पूरे शहर में फैल गई है। वतन से निकलना। हजरत मूसा को ये ख्याल आया कि खित्ती के कत्ल के बदले कहीं मेरा न कत्ल कर दे। आप मूसा अपने आप को छुपाना चाहते थे। फिरौन की कौम से एक शख्स आया और मूसा से कहा कि आप फौरन यहाँ से कहीं दूसरी जगह निकल जाए क्योंकि कौम के सरदार आपकी कत्ल के मंसूबे बना रहे। मिस्र से निकलकर भूखे प्यासे और लंबे सफर से आप मदयन पहुँचे। एक जगह पहुँचे तो देखा कि एक चश्मे पर एक हौज है जहाँ कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। करीब ही आपने देखा 2 औरतें हैं जिनके पास बकरियां थी। वे पानी के करीब अपनी बकरियों को रोके हुए थी। मूसा के पूछा, क्या मामला है? अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाती? वो बोली कि जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाते हम नहीं पिला सकती और हमारे वालिद बहुत बुरे हैं। ये सुनकर मूसा ने आगे बढ़कर उन सब को हटाया और बकरियों को पानी पिलाया। दोनों औरतें वापस गईं और सारा किस्सा अपने वालिद को सुनाया। दोनों औरतें में से एक हजरत मूसा के पास शर्माते हुए आई और कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं क्योंकि आपने जो हमारे बकरियों को पानी पिलाया उसकी उजरत दे सके। हालांकि मूसा ने ये अमल कोई उजरत के लिए नहीं किया, लेकिन उनको सख्त हाजत थी इसलिए आप उनके साथ चल पड़े।
घर पहुंचकर हजरत मूसा और शोएब से मुलाकात हुई। हजरत शोएब की बेटी ने कहा कि आप उनको मजदूरी पर रख ले क्योंकि ये ताकतवर भी है और ईमानदार भी। फिर हजरत शोएब ने अपने एक बेटी से उनका निकाह कर दिया और मेहर के एवज 8 साल मजदूरी को कहा और ये भी कहा कि अगर 10 साल करें तो ये बेहतर और आसान है। चुनांचे हजरत मूसा ने 10 साल पूरे किए। तफसीर सूरह कसस आयत 16 से 27। 10 साल पूरे करने के बाद मूसा ने अपने वतन में जाने का इरादा किया और अपने बीवी को साथ लिए वापस चले। सफर के दौरान सर्दी काफी थी, अंधेरी रात थी। मूसा को दूर पर एक आग दिखाई दिया। वह अपनी बीवी को बोले मैं आग ले ताकि सर्दी से बचा जा सके। हजरत मूसा आग के पास पहुंचे तो देखा वो कोई आग नहीं थी बल्कि एक दरख्त से नूर निकल रहा था। मूसा बहुत हैरान हुए। जब और करीब हुए तो उसमें से आवाज सुनाई दी। ये आवाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपने बंदे हजरत मूसा के दरमियान थी। अल्लाह तौला ने फरमाया ए मूसा मैं तुम्हारा परवरदिगार बोल रहा हूँ। मजीद तफसीर के लिए सूरह ताहा मानी के साथ देखें। फिर आवाज आई ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा ने जवाब दिया ये मेरी लाठी है जिससे टेक लगाता हूँ और अपने बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी फायदे हैं। फिर हुक्म हुआ इसे नीचे जमीन में डाल दे। जो ही मूसा ने लाठी नीचे गिराई वह सांप बनकर दौड़ने लगा। ये देखा आप मूसा पीठ फेर कर भागे, पीछे मुड़कर भी ना देखा। फिर अल्लाह तौला ने इरशाद फरमाया मूसा डर मत और इस लाठी को पकड़, हम दोबारा लाठी बना देंगे। आप मूसा ने सांप को पकड़ा तो वह लाठी बन गया। अल्लाह तौला ने फिर फरमाया अपने हाथ को अपने गरेबान में डाल। मूसा ऐसा ही किया। जब हाथ बाहर निकाला तो आपका हाथ सूरज की तरह चमकने लगा। अल्लाह तौला ने 2 मोजज़े मूसा को दिए और फरमाया फिरौन और उसके कौम के तरफ जा, यकीनन वो बहुत सरकश और नाफरमान है। फिर मूसा ने कहा ए मेरे परवरदिगार मेरी जुबान की गिराह खोल दे और मेरे काम में आसानी फरमा और भाई हारून को मेरे साथ कर दे। अल्लाह तौला ने आपकी दुआ कबूल फरमाए। इस तरह हजरत मूसा और हजरत हारून को अल्लाह तौला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। फिरौन को दीन की दावत। हजरत मूसा वापस हुए और अपने भाई हजरत हारून को साथ लिया और फिरौन के महल पहुंचे। महल के दरबानों ने आपको अंदर जाने नहीं दिया। मूसा ने कहा मैं कासिर हूँ यानी पैगाम लेकर आया हूँ, तो दरबानों ने अंदर जाने दिया। पूर्ण विराम। मूसा ने फिरौन को दीन की दावत दी तो फिरौन ने कहा कि तेरा रब कौन है? जवाब में मूसा ने कहा वो आसमानों और जमीन के तमाम चीजों का रब है। ये बात मूसा ने तमाम पूर्ण विराम दरबारियों से मुखातिब होकर की थी। फिर फिरौन बोला अगर तू अपने वादे में सच्चा है तो निशानियां पेश कर। अब मौका आ गया था कि वह दोनों मोज़े पेश किए जाएं। फिर मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर रख दिया तो वह अजदहा बन गया और अपने गिरेबान से हाथ निकला तो वह चमकने लगा। फिरौन ने कहा ये तो सिवाय जादू के और कुछ नहीं है और कहा कि तुम्हारे मुकाबले में मैं भी मशहूर जादूगरों को लाऊंगा। मूसा को इसी वक्त का इंतजार था कि सबसे सामने दावत पेश की जाए। जादूगरों का ईमान लाना। मुकाबले का दिन मुकर्रर हुआ। फिरौन ने माहिर जादूगरों को मुंतखब किया और ये भी ऐलान कराया कि जो मूसा को अपने जादू से पस्त करेगा तो उसे मालामाल कर देगा। पूर्ण विराम। मुकाबले का दिन आ पहुंचा। लोग एक मैदान में जमा हुए। 40 जादूगरों की जमात मैदान में हाजिर हुई। जादूगरों ने मूसा से कहा कि पहले तुम डालो फिर अल्लाह तौला ने मूसा को वही की कि पहले वो डाले। चुनांचे जादूगरों ने अपने पास जो रस्सी और लकड़ी थी उसे जमीन पर डाल दिया। देखते ही देखते वो रस्सियां हरकत करने लगी। लोगों के नजरों पर जादू कर दिया गोया वो रस्सियां सांप दिखने लगी। मूसा ने वहशत महसूस की तो अल्लाह तौला ने वही की कि यकीनन तू ही गालिब आएगा और तेरे हाथ में जो चीज है उसे जमीन पर डाल दे। चुनांचे मूसा ने जैसे ही अपनी लाठी जमीन पर डाला तो एक अजदहा बनकर तमाम जादूगरों की रस्सियों को नगल शुरू कर दिया। जब जादूगरों के ये मंजर देखा तो समझ गए कि ये जादू नहीं हो सकता बल्कि एक अल्लाह की तरफ से है। सारे जादूगर सजदे में गिर गए और बोले मैं तो मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। फिरौन और जादूगरों की गुफ्तगू। जब फिरौन ने देखा कि सारे जादूगर ईमान ले आए हैं तो बोला कि से बिना पूछे तूने मूसा पर ईमान कैसे ला सकते हो? और मूसा ने तुम सबके ऊपर भी जादू कर दिया है। फिर बोला मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों में कटवा कर खजूर के तनों पर लटकवा दूंगा। इस पर जादूगरों ने जवाब दिया तुझे जो करना है कर डाल, हम तुम्हें कोई तरजीह नहीं देते और तू सिवा दुनिया में हमें सजा
देने के अलावा और कर भी क्या सकता है, चुनांचे फिरौन ने उन्हें सजा देने का हुक्म दिया। फिरौन और उसके कौम की हलाकत। योजक चिन्ह। अल्लाह तौला ने फिरौन और उसके कौम पर 9 मुजज़े अज़ाब के नाजिल किए, जैसे कि टिड्डियों का अजाब, खून का अजाब और मेढकों का अजाब वगैरह। फिरौन और उसकी कौम मूसा से दुआ के लिए कहती तो मूसा दुआ फरमाते तो वह अजाब टल जाता, लेकिन फिर वे सरकशी और नाफरमानी करने लगते। आखिरकार अल्लाह तौला ने मूसा को वही की कि रात तू मेरे बंदों को लेकर निकल जा। बनी इसराइल की कुल तादाद 6 लाख थी। सुबह जब फिरौन को ये मालूम हुआ तो उसने उनका पीछा करने का हुक्म दिया। मूसा अपने लश्कर को लिए बहरे अहमर के किनारे पहुंचे। जब वह पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन और उसका लश्कर पीछा करते हुए चला आ रहा है। बनी इसराइल परेशान हो गए कि अब क्या होगा। पीछे फिरौन और उसका लश्कर और आगे समंदर की ऊंची लहरें। फिर मूसा को वही की गई कि पानी पर अपनी लाठी मारो। जो ही आप मूसा ने ला मारी तो समंदर में रास्ता बन गया और पानी पहाड़ों की तरह खड़ी गई। सब के सब उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर पानी के पास पहुंचे तो देखा कि समंदर में रास्ता बना हुआ है। पहले तो फिरौन डरा कि ये क्या माजरा है, लेकिन फिर उसने अपने घोड़े और लश्कर को लेकर उस रास्ते पर दाखिल हुआ। इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समंदर से निकल रहा था और दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समंदर में दाखिल हो रहा था। अल्लाह तौला के हुक्म से पानी जा मिला और फिरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए। जब फिरौन डूब रहा तो कहने लगा कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ। उस वक्त तौबा कबूल नहीं हुई, क्योंकि मौत के आखिरी वक्त में जब फरिश्ते देखने लगते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती। अल्लाह तौला ने फिरौन की लाश को लोगों के इबरत का नमूना बना दिया और आज भी सही सलीम मिस्र के अजगैब घर में मौजूद है। आखिर में फिरौन से निजात के बाद बनी इसराइल को आराम और सुकून हासिल हुआ। हजरत मूसा कोहे तूर पर अल्लाह तौला से हम कलाम हुए करते थे और आप मूसा को तौरात किताब दी गई। एक बार आप मूसा ने अल्लाह के दीदार की ख्वाहिश की थी। बहुत इसरार के बाद अल्लाह तौला ने अपने नूर की एक छोटी से तजल्ली डाली, जिसकी वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो गया और आप मूसा बेहोश हो गए और बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में माफी मांगी और सजदा रेज हुए। हजरत मूसा के और भी बहुत से किस्से हैं, लेकिन ये मुख्तसर से किस्से में हजरत मूसा के बचपन और फिरौन की हलाकत का जिक्र किया गया है। अल्लाह इस किस्से को पेश करने में कोई कोताही हो गई हो तो माफ फरमाए, अमीन। दीन की सही मालूमात कुरान और हदीस के पन्ने व सीखने से हासिल होगी इंशाअल्लाह।